नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैंने बताया था कि राज आ रहा है साथियों, वो मेडिकल की जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में देखने को मिलेगी साथियों। तो मैं बता दूं साथियों, आज राज आपके सामने है, जिसका साथियों फाइनल सिलेक्शन हम बोल सकते हैं, क्योंकि साथियों उसका तीनों प्रोफेशन में पास है साथियों। वो एग्ज़ाम में भी पास है, फिजिकल में भी पास है साथियों, और मेडिकल में भी पास है। तो पहली बार में साथियों बंदा तीनों प्रोफेशन में पास है साथियों। तो मैं बता दूँ राज, अब रनिंग होने के बाद आपको दूसरे दिन जब मेडिकल के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ कौन कौन सी प्रोफेशन हुई वो आप साथियों को बताओ। जी, सबसे पहले जब सुबह 5 बजे हमको मेडिकल के लिए बुलाया था। हाँ। आप सुबह 5 से 6 के बीच में कभी भी जा सकते हो। फिर जैसे ही हमको मेडिकल के लिए बुलाया था, उसी दिन सबसे पहले हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ स्लिप दी थी उन्होंने मेडिकल की, वो चेक हुए। उसके बाद हमारे बैच बन चुके थे। अच्छा। और बैच बनने के बाद एक उस्ताद हर बैच को लीड कर रहा था। तो सबसे पहले हमारी उन्होंने आँखों का चेकअप किया था। आँखों का चेकअप होने के बाद उन्होंने कान चेक किए, नाक चेक की, दांत चेक की। क्या है, बहुत से लड़के बच्चों क्या है राष्ट्रीय गुटखा का सेवन करने लगते हैं, जिससे उनके दांतों में लाल कजी जम जाती है। तो कुछ लड़कों को दांतों में रिमेडिकल भी मिल चुका था, लेकिन हमको ऐसी कोई समस्या नहीं थी। और उसके बाद फिर जो कंप्यूटर पे अल्फ़ाबेट पढ़वाए जाते हैं 6x6 जो होता है, उसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत आई थी। कुछ लड़के ऐसे हैं जो रात में मोबाइल चलाते हैं, उनके कारण उनको आंखों में दिक्कत आती थी, लेकिन हमको ऐसी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए हम उसमें भी पास हो चुके हैं। फिर उन्होंने हमारे प्राइवेट अंगों का भी चेकअप किया। तो अगर आप रनिंग करते हो तो सपोर्टर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगर आप रनिंग करते हो तो सपोर्टर बिल्कुल पहन के करें। फिर उन्होंने कलर विज़न वाला भी आँखों का चेक किया था, जिसमें बहुत से बच्चों को क्या है दिक्कत आ जाती है। इसलिए अगर आप रात में अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो उसकी ब्राइटनेस कम करके इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन हमको ऐसी कोई समस्या नहीं आई, हम उसमें पास हैं। तो ये हमारा मेडिकल का था थोड़ा कुछ। और साथियों, इसमें मैं बता दूं आपको, और नौकरी को भी साथियों ने 1 से 2 बार चेक किया है। वो स्केल डालकर चेक करते हैं या नॉर्मल खड़े होकर करते हैं? जी, नॉर्मल खड़े हो जाते हैं ऐसे, उसमें वो चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे गैप बन रहा है थोड़ा सा तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपके घुटने टच हो रहे हैं तो आपको नौकरी में वो पॉइंट में दे देते हैं, काट देते हैं, जिससे आपको रिमेडिकल मिल जाता है। आपके हाथ बिल्कुल सीधे एकदम होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए साथियों। स्ट्रेट होना चाहिए, उसमें वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। और हथेली में किसी प्रकार का पसीना नहीं आना चाहिए साथियों जी, नहीं तो उसमें भी बाहर करने हाँ, का क्या है, जब आप आर्मी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जब गन पकड़ाएंगे वो, तो पसीने के कारण क्या है वो थोड़ा दिक्कत आती है पकड़ने में, तो इसलिए पॉइंट मिल जाता है हथेली में अगर आपको पसीना आता है तो। लेकिन मेरा तो पहले बार ही मेडिकल था आर्मी का, तो बड़े और सौभाग्य उसमें की बात निकल है चुका हूँ कि पहली बार में साथियों तीनों प्रोफेशन में पास है। तो मैं बता दूं, जैसे राज ने बताया, तो साथियों आपको अधिक से अधिक, जैसे मान के चलो कई बंदे हैं जो आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं और गुटखा का भी सेवन कर रहे हैं, तो जो ऐसी चीज़ का सेवन ही नहीं करना साथियों, क्योंकि अपने को आर्मी में जाना साथियों। तो आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है। और मैं बता दूँ आपको, ना आप गुटखा साथियों खाओगे, इसी प्रकार की यदि उपयोग करोगे साथियों, तो आपको कहीं ना कहीं रिमेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। और जैसे राज ने बताया, प्राइवेट पार्ट भी साथियों चेक किया जाता है। तो आप जब रनिंग करते हैं साथियों, तो आप कहीं ना कहीं सपोर्टर पहनकर ही रनिंग करें, जिसमें आपको मेडिकल में साथियों किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मैं आपको यही वो कहूँगा साथियों कि अब जो बंदे रनिंग में फेल हो गए थे कहीं ना कहीं, उनको अब मेहनत छोड़नी नहीं साथियों। अब जो भर्ती आने वाली है साथियों, तो कंटिन्यू मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं मेहनत। तो राज, अपन ने कितने महीने डिफेंस में तैयारी करी? जी, मैंने पहले तो एग्ज़ाम रिटर्न की तैयारी की थी, उसके बाद 3 महीने मुझे फिजिकल के लिए मिले थे। तो उस 3 महीने में मैंने फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अपने बेच में, तुम्हारे बेच में कितने बंदे लिए? जी, हमारा 23 तारीख को भोपाल आर में फर्स्ट बेच बना था। हाँ। 100 का, उसमें उन्होंने 10 एक्सीलेंट लड़कों को पकड़ा था। उसके बाद 20-48 से थे, टोटल ऐसे 30 बंदे पकड़े थे उन्होंने। साथियों, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि 100 बंदे फिजिकल में दौड़े थे और 32 का साथियों सिलेक्शन हुआ। 30 का? 30 का। अब बताइए साथियों, और अब कई डिफेंस के बंदे क्या बता रहे हैं कि टाइम कम लिया जा रहा साथियों, बंदा सामने खड़ा है साथियों, सामने, तो 30 बंदे उन्होंने लिए साथियों। जी बिल्कुल। तो आज एक अनुमान लगाया जाए कि उन्होंने कितने टाइम तक लिए? 5 तक लिए, या 5:20 तक लिए, या 5:25 तक लिए? जी, उन्होंने एक्सीलेंट में तो 5 डाउन जिनका टाइम आ रहा था, एक्सीलेंट में उनको लिया है। उन्होंने टोटल टाइम 5:15 5:20 दिया होगा आर्मी में।
बताओ साथियों, कितने बड़ी सौभाग्य की बात है कि 5-20 टाइम दिया साथियों। आप कहीं ना कहीं, कई बंदे बता रहे थे कि मेरा टाइम 5-15 आ रहा है, इसके बावजूद मैं बाहर हो गया। तो कहीं ना कहीं साथियों, आप बंदा सामने खड़ा है, कहीं ना कहीं वो हो सके कारण बस उसके अनुसार साथियों वो फेल हो गया हो, मगर राज यहाँ सामने खड़ा है साथियों। और क्या टाइमिंग दे के गए थे? 5-5 जी, मेरा तो टाइमिंग 5 आ रहा था यहाँ पर साथियों, बताओ। और कहीं ना कहीं उन्होंने 5 के अंदर साथ उसमें साथियों सब घोड़े थे, समझ लो रेस के घोड़े थे साथियों। तो वो 60 की रनिंग उन्होंने क्लियर की। वो कहीं ना कहीं अपन नर्वस नहीं होना राज, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं साथियों। 48 से रनिंग की है और 40 कंटिन्यू बेम है जी, बिल्कुल 40 बिम के नंबर। और उनने लॉन्ग जंप कितनी कराई? 9 फीट करवाया था, 9 एक फीट। गड्ढा था उसको जंप करना था। हाँ, तो साथियों ये तो आप जब मेहनत इतनी कर रहे हो तो साथियों कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मैं तो यही कहूँगा, अधिक से अधिक मेहनत करो। और जिस तरह राज ने मेहनत की साथियों, इसी तरह मेहनत करनी है। और जिसको साथियों आपको सिलेक्शन मतलब होना है 100% साथियों, तो आप भी आ सकते हो अंकुर डिफेंस एकेडमी साथियों। और यहाँ अधिक से अधिक मेहनत होती साथियों फिजिकल की। और कुछ दिनों के बाद साथियों रिटर्न की क्लासेस भी यहाँ चालू हो जाएगी साथियों, जिसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा और इसका एक वीडियो भी मैं देखने को मिलेगा साथियों। और ये हमारे अंकुर डिफेंस एकेडमी के संचालक अंकुश यादव, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, भाई जी साथियों क्योंकि इनकी जो मेहनत थी उसी का नतीजा है कि हमारा फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार है साथियों। देखो मेरिट में कहीं ना कहीं मेरिट साथियों 150 के पास ही साथियों। पिछले बार साथियों 145 के समथिंग थी साथियों, और इस बार कहीं ना कहीं 150 के ऊपर जाएगी साथियों। तो मेरा मानना है कि इसका 100% साथियों सिलेक्शन हो चुका है। और कहीं ना कहीं साथियों नर्वस तो होना नहीं है। मैं बता दूं आपको, अधिक से अधिक मेहनत करनी है। जिस तरह राज ने मेहनत की है इसी तरह आपको भी मेहनत की है साथियों। अभी एज कितनी है? मेरी अभी 20 साल रनिंग में चल रही है जी बिल्कुल साथियों। बताओ, आज 4 साल की बात करें तो 2024 में रिटायर होने का, मगर रिटायर होने की संभावना नहीं है साथियों। मैं बता दूं 50% परमानेंट है अग्निवीर में साथियों, 50% परमानेंट है। आपको किसी प्रकार का मेडिकल नहीं लगाना है, किसी प्रकार की कोई समस्या साथियों उसका सामना आदि आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप 50% में आप तो ये मान के रखो कि 50% में एक सीट अपनी है। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो साथियों मैं तो यही कहूँगा, आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है। जैसे राज ने की इसी तरह आपको भी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जैसे राज खड़ा है या कोई और बंदा खड़ा होगा साथियों, तो आपको मैं बता दूं अधिक से अधिक मेहनत करनी है। और आइए आप अंकुर डिफेंस एकेडमी, सपने को कीजिए साकार साथियों अपने। जय हिंद, जय भारत।